शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम माय यूट्यूब फैमिली मेम्बर्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो आज जो है वो मैं अपने बच्चों की रूटीन शेयर कर रही हूँ। उसमें जो है सबसे पहले मेरी कोशिश होती है कि इनको फ़जर की नमाज़ पढ़ें ये लोग। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये फ़जर की नमाज़ पढ़ते हैं मेरे बच्चे। मस्जिद में नहीं भेजती आजकल, आपको पता है कि हालात कैसे हैं, तो कोशिश होती है कि घर में नमाज़ पढ़ के जाएं। उसके बाद जो है ये लोग अपने स्कूल के लिए तैयार हो जाते हैं। छोटे वाले बेटे को जो है वो मैं ख़ुद तैयार करती हूँ और उसके बाद जो है वो दोनों जो हैं वो खुद से रेडी हो जाते हैं। इतनी देर में जो है मैं इनका लंच जो है वो प्रिपेयर करती हूँ और फिर नाश्ता बनाती हूँ, चाय वगैरह। ये चाय में जो है सुबह नाश्ते में जो है वो सिर्फ चाय पीते हैं। चाय के साथ कोशिश होती है कि कुछ हल्का फुल्का ये खा लें ताकि जो है वो थोड़ा बहुत सहारा रहे। रात में ही जो है वो अपनी तैयारी वगैरह करके रखते हैं, अपने बैग वगैरह सेट करके रखते हैं, जूते वगैरह पॉलिश करके रखते हैं। उसके बाद जो है ये जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। दोनों बेटों की एक साथ वैन आती है, वो दोनों साथ जाते हैं। थोड़ी देर के बाद जो है वो छोटे वाले की वैन आती है, फिर वो जाते हैं। अल्लाह हाफ़िज़। जब तक ये बाय। फिर दोपहर को 2 बजे तक तकरीबन छोटे वाले बेटे आते हैं, वो सबसे पहले आते हैं। तो मेरी कोशिश होती है कि उनके आने से पहले खाना वगैरह मैं रेडी रखूं, क्योंकि जो है आपको पता है बच्चे आते हैं तो उनको सबसे पहले भूख लगती है कि मम्मा जल्दी से खाना दें। मेरी कोशिश होती है सबसे पहले जो है उनको मेरे साथ वो नमाज़ पढ़ें। तो कोशिश करती हूँ कि उनको आदी बनाऊँ अपने साथ खड़ा करके नमाज़ पढ़ने की, ताकि उनको आदत बने और ज़ोहर की नमाज़ वो मेरे साथ पढ़ते हैं। साथ साथ जो है वो मैं उनको तरीका बताती रहती हूँ किस तरह नमाज़ पढ़ते हैं, किस तरह दुआ मांगते हैं, ताकि जो है उनको आदत बने। वैसे वो अल्हम्दुलिल्लाह नमाज़ सीख रहे हैं अपने कारी साहब से, दुआएं वगैरह सीखते हैं। फिर उसके बाद जो है वो खाना खाते हैं। जितनी देर में छोटे वाले बेटे जो है वो खाना खाते हैं उतनी देर में फिर उसके बाद जो है थोड़ी देर के बाद बड़े मेरे दोनों बच्चे आ जाते हैं, वो दोनों साथ आते हैं। उसके अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या किया भाई? ये आगे से बैग चढ़ाना। फिर ये कपड़े वगैरह चेंज करने के बाद खाना खाने के लिए रेडी रहते हैं। इनको फ़ौरन खाना खाना होता है। साथ में इनके हंसी मजाक, मस्ती मजाक, एक दूसरे को छेड़खानी, ये सब वो साथ साथ चलती रहती है। तो बस इनका यही रहता है। और नमाज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह ये स्कूल से पढ़कर आते हैं। इनके स्कूल में ये है कि इनको नमाज़ पढ़ाई जाती है, बाजमात पढ़ते हैं। ये नमाज जो है वो आप ज़ोहर की पढ़कर आते हैं? जी, वो बाद में आपको वापस करते हैं। अच्छा, ओके। फिर यहाँ जो है छोटे वाले को मेरी कोशिश होती है खाने के बाद वो थोड़ी देर सो जाएं, क्योंकि जो है वो सोएंगे नहीं तो फिर उनको ट्यूशन में जो है वो नींद आती रहती है। उसके बाद असर का टाइम हो जाता है। असर के टाइम पे जो है फिर ये लोग घर में नमाज़ पढ़ते हैं। नमाज़ पढ़ने के बाद जो है इतनी देर में इनके कारी साहब आ जाते हैं, तो फिर ये सिपारा वगैरह पढ़ते हैं। ट्यूशन जाने से पहले जो है अगर इनको कुछ याद करना होता है तो वो याद करते हैं, और अगर कोई डिस्कशन वगैरह करनी होती है या कोई पेपर्स वगैरह के बारे में आजकल तो पेपर हो रहे हैं, तो अगर कुछ इनको बताना होता है मुझे तो वो बताते हैं कि किस तरह पेपर हुआ, क्या हुआ स्कूल में, कैसे हुआ,
क्या करना था, क्या सर ने क्या करवाया, तो वो सब डिस्कशन वगैरह करते हैं। वन बाय वन एक साथ तो नहीं करती, पहले जो है वो बड़े एक की सुनती हूँ, फिर मैं जो है वो दूसरे की सुनती हूँ, क्योंकि जब वो एक साथ बोलते हैं तो वो फिर आपस में जो है वो करते हैं कि पहले मैं बताऊँगा। तो इस चक्कर में मैं कहती हूँ कि वन बाय आप जो है वो मेरे से डिस्कशन करें। फिर यहाँ पर जो है वो मैं दूसरे वाले की सुन रही हूँ कि वो क्या कह रहे हैं, अपना स्कूल के बारे में बता रहे थे, पेपर्स वगैरह के बारे में कि मैं ऐसा करके आया, मुझे ये वाला इतने मार्क्स आएंगे, इसमें इतना ये होगा मेरे साथ। और बस यही डिस्कशन करते वगैरह करते हैं। उसके बाद जो है शाम को इनके 5 बजे ट्यूशन जाने, 5 साढ़े 5 बजे इनके ट्यूशन जाने का टाइम हो जाता है, तो फिर ये लोग ट्यूशन जाते हैं। बाद जो है वो बच्चे ट्यूशन चले गए, फिर ये छोटे वाले गए ट्यूशन, जाने का इनका टाइम हो जाता है बाद में तकरीबन 7:30-8 बजे तक ये लोग ट्यूशन से आते हैं दोनों। वालेकुम अस्सलाम। आ गए आप ट्यूशन से? प्रिपरेशन हो गई आपकी? वालेकुम अस्सलाम। ट्यूशन से आ गए आप? जी। प्रिपरेशन हो गई? जी हो गई। पूरी पक्का याद किया हुआ है? चलो गुड। पूरी कोशिश करी कि मैं आपको जो है वो बच्चों की रूटीन दिखा सकूं, लेकिन इत्तेफाक से ये हुआ कि रात में जो है वो मुझे जाना पड़ गया, तो जो है वो रात की जो है मैं उनकी खाने की रूटीन जो है वो नहीं दिखा सकी। मैंने कहा चलें आपको जो है बता दूं कि जो है ट्यूशन गए हुए थे, ट्यूशन से वापस आए तो वो जो है खाना खाने बैठ गए, क्योंकि उनको बहुत भूख लग रही थी और पेपर्स वगैरह चल रहे हैं उनके, तो लेट आना जाना हो रहा है उनका ट्यूशन वगैरह से। तो जैसे ही आए वो खाना मेरा रेडी था, रेडी रखती हूँ मैं इनके आने से पहले का खाना जो है वो रेडी होता है, तो मैं इनको खाना वाना खिलाया। उसके बाद जो है वो ये लोगों ने खाना वाना खाया, फिर जो है अपना रिवाइज़ करने बैठ गए, जो भी इनका एग्ज़ाम्स हो रहे थे उनका पढ़ने। खाने के बाद हमारी कोशिश होती है कि बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करें, उनको बताएं। हेलो गाइस, चाय पी लो। आजकल में कितनी बदतमीजी है, क्या केस हुआ स्कूल में? छोटा सा व्हाइट कलर का एक्सटेंशन होता है, वो खा है। छोटा सा का व्हाइट कलर का, हाँ वो खा है। क्या चाहिए? चाय तो खाओ। नहीं वो तो दे दिया ना, तो दे दी होगी उसमें डब्बे में जो जो चीजें डली हुई थी। नहीं था वो, चाहिए आज उसको दे दें। बना देगा जी। बनाने का दिया बिना था, वो लोग खिलाए बाबा के साथ मिलते हैं, वो बनाया है बाबा के साथ मिलके। हाँ खोल कर सब चीजें हटा दो, मुझे आते हैं मैं जोड़ लूंगा आज। अच्छा बाबा साइंटिस्ट बस आइडिया आइंस्टाइन जो हाथ में बोझ रहे हैं ना, मतलब कि बॉटल है ना, वो निकाल के जूते के डब्बे में रख देते हैं, अंदर में वो तो होगा ना सिखाओ। हमारा वो बन गया हमारा, बस ऐसे वो चले कहना क्या चाहते हो? जूते का इतना बड़ा डब्बे में कहना क्या चाहते हो? चलें बस अब सो जाएं, चलें सुबह स्कूल के लिए उठना होगा, चलें। गुड नाइट, बाय बाय, गुड नाइट। हाँ इधर चलो, शाबाश, दूध पियो जल्दी से। हाँ रात में पी के सोते हैं ना, जल्दी से शाबाश शाबाश पियो और सो, सुबह स्कूल जाना है, ले से फटाफट। पता है बैठ के पीते हैं ना। चले नैयान, शाबाश सो जाएं, कलमा पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें। आंखें बंद, आंखें बंद करो। वल्लाहु अकबर।
चलो बस जोर से गुड नाइट। चलो शाबाश सो जाए। चले नैयान शाबाश सो जाएं, कलमा पढ़ें, इस्तग़फ़ार पढ़ें। आंखें बंद, आंखें बंद करो। वल्लाहु अकबर। चलो बस जोर से गुड नाइट। चलो शाबाश सो जाए। तो आई होप आपको जो है वो मेरे बच्चों की रूटीन अच्छी लगी होगी। इनका पूरा जो है वो वीक बहुत बिजी जाता है। इसी तरह बच्चों का स्कूल जाना, वहाँ से आना, खाना, फिर ट्यूशन जाना, पढ़ना, उसको याद करना, घर में ख़ुद याद करते हैं, फिर ट्यूशन जाते हैं, फिर उसके बाद ट्यूशन से आने के बाद खाना खाते हैं, फिर जो थोड़ी बहुत एक्टिविटी होती है, अगर कोई बात समझनी होती है अपने मम्मा से या बाबा से, कोई बात करनी होती है, डिस्कस करनी होती है, या कुछ स्कूल का कुछ चाहिए होता है इनको, तो वो ले लेते हैं या बोल देते हैं, बता देते हैं, तो आपस में हम लोग डिस्कशन वगैरह कर लेते हैं। इसी तरह जो है वो फिर रात हो जाती है, फिर इनको सुला देती हूँ। बस फिर यही रूटीन रहती है बच्चों की। माशाल्लाह से मेरे बच्चे सिपारा भी पढ़ते हैं, ट्यूशन भी जाते हैं, स्कूल भी जाते हैं, तो सारा टाइम जो है इनका इसी तरह गुजरता है। तो बिल्कुल रूटीन बनी हुई है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल बच्चों को इग्नोर किया जा रहा है, या कोई मैं अब है यूट्यूब पे मैं कोई चैनल बनाया हुआ है या कोई काम कर रही हूँ तो बच्चों को इग्नोर करके जो है अपना काम कर रही हूँ। को इनको पता नहीं है कि किस तरह जो है वो बच्चे घर में रूटीन रहेगी। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। इनको खाना वाना सब कुछ अल्हम्दुलिल्लाह घर का ही मिलता है, मैं ही बनाती हूँ, मैं ही देती हूँ इनको। और सब इनकी प्रिपरेशन वगैरह करने की, स्कूल की, ट्यूशन की, या जो है समझ नहीं आता या कोई बात डिस्कस करनी है, वो अल्हम्दुलिल्लाह मैं और इनके बाबा मिलकर करते हैं। तो आई होप जो है आपको इनकी रूटीन अच्छी लगी होगी। प्लीज़ अगर अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपकी मोटिवेशन का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप मोटिवेट करते हैं तो मैं आगे जो है और वीडियोस जो है वो बनाती रहती हूँ। तो प्लीज़ इसको आगे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आगे शेयर ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरी बहुत बड़ी फैमिली बन जाए, यूट्यूब फैमिली जो है मेरी बन जाए। तो जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।